नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वो जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कार्रवाई न करे। यही नहीं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि समस्या ये है कि जुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह दुष्चर्क लगातार चल रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी एफआईआर में लिखी गई बातें लगभग एक जैसी हैं। पिछले वर्षों में भारत के 3.9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले इन लोगों की रहने के लिए सबसे पहली पसंद अमेरिका रही है। भारत सरकार ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2021 में ही 1,63,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। उनमें से 78,000 से अधिक ने अमेरिकी नागरिकता ले ली, जबकि 2019 में 1,44,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर दूध, दही और आटा जैसी चीज़ों पर GST लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दूध, आटा, दाल, चावल आदि जैसी वस्तुओं पर GST लागू हो चुका है, शराब, पेट्रोल और डीजल आदि पर नहीं। वरुण ने कहा कि अगर इस टैक्स प्रणाली का सारा बोझ आम जनता ही वहन करेगी तो इसे लाने का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर GST का एक जनहितकारी प्रारूप तैयार करना होगा। उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। अब शिवसेना सांसद राहुल शेवालो को लोकसभा में शिवसेना के फ्लोर लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इससे पहले शिवसेना के 12 शिंदे समर्थक लोकसभा सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले थे और उन्होंने लोकसभा में फ्लोर लीडर को बदले जाने का अनुरोध किया था। सांसदों ने स्पीकर से अनुरोध किया था कि वो लोकसभा में शिवसेना के फ्लोर लीडर के रूप में विनायक राउत की जगह राहुल शेवाले को नियुक्त करें। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चीफ विप के पद से हटाई गई सांसद भावना गवली को फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट की तनातनी अब दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में शिवसेना के 12 बागी सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें 12 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सौंपा। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखा 2019 में हुआ था, उसको सुधारते हुए अब 2022 में हमने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। सांसद राहुल शेवाले ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि शिवसेना और बीजेपी के साथ संधि करने को लेकर 4 बार चर्चा हुई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे भी सकारात्मक दिखे थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं शिंदे ने कहा कि जिस तरह से 40 विधायकों ने जो भूमिका ली थी, वैसी ही भूमिका शिवसेना के इन 12 सांसदों ने भी ली है, जिसके चलते ये हमारे साथ जुड़े हैं। शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30 जून के फैसले को भी रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत ED के सामने पेश होंगे। इससे पहले वो 1 जुलाई को ED के सामने पेश हुए थे और तब उनसे ED ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ मुंबई की एक पत्रा चौल के पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में 2 मंत्रियों के नाराज होने की खबर सामने आई है। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद भी राज्य सरकार से नाराज हैं और उनके दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की चर्चा है। दिनेश खटीक के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल शक्ति विभाग में हुए तबादलों और हस्तिनापुर में उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को लेकर नाराज हैं। इस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों में गिने जाते हैं। दिनेश खटीक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने आधिकारिक सरकारी आवास को खाली कर दिया है और सरकारी वाहन भी लौटा दिया है। दिनेश खटीक हस्तिनापुर में स्थित अपने आवास में चले गए हैं। इसके अलावा PWD मंत्री जितिन प्रसाद अपने OSD अनिल कुमार पांडे के तबादले से नाराज हैं। पांडे को राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया था। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण में 5 नगर निगम रतलाम, देवास, कटनी, रीवा और मुरैना में मतगणना 9 बजे से जारी है। इनके साथ ही प्रदेश की 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषदों के लिए भी मतगणना हो रही है।
अब तक हुई गिनती में अधिकतर में कांग्रेस लीड बनाए हुए है। रीवा नगर निगम की मेयर सीट से कांग्रेस के अजय मिश्रा 1000 मतों से आगे चल रहे हैं। मुरैना नगर निगम में मेयर पद की दौड़ में कांग्रेस की शारदा सोलंकी बीजेपी की मीना जाटव से आगे चल रही हैं। इसके अलावा रतलाम नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं अधिकतर वार्डों में कांग्रेस आगे है। बीते कई महीनों से भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में बुधवार को यानी कि आज नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। इस पद के लिए 3 उम्मीदवार दौड़ में हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त विरोध के बाद गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था और साथ ही देश छोड़कर जाना पड़ा था। श्रीलंका का 9वां राष्ट्रपति बनने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सांसद दुल्लास अल्लापुरुमा और अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच मुकाबला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।